अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, अलबरकतु मा अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे अकाबिर के साथ है। और यदुल्लाहि अलल जमाअह, जमात पे अल्लाह का हाथ है। इत्तबिउस सवादल आज़म, बड़ी जमात के पीछे चलो। हमारे अकाबिरीन कस्सरल्लाहु सवादहुम, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फ़रमाए। विफ़ाक़ुल मदारिस और जमीयत उलमाए इस्लाम का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ ये है था कि उलमाए किराम को कभी भी सरकारी इमदाद नहीं लेनी चाहिए, और जिन्होंने नहीं ली वो फ़ायदे में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन्होंने ली हैं उन्हें इसके जो मनफी असरात हैं वो देखने पड़ेंगे, बल्कि शुरू हो गए हैं। अब ये कसरत से ख़बरें आ रही हैं देहात से भी बिलखुसूस और शहरों से भी, कि जिन आइमा मसाजिद ने 25,000 रुपया वसूल किया, उनकी मस्जिद की इंतज़ामिया ने उनकी तनख्वाह बंद कर दी, बल्कि उनका जो सिलसिला होता है सालाना गंदम देने का वो भी बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। शुरू हुआ हो गया ना काम। वो कहते हैं ना, फराज ने कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे शहर में रस्ते बना लिए। तो ये हुआ है नुकसान पहला। लेकिन बहरहाल अभी भी संभलने का वक्त है। इस वक्त तो हम यही कहेंगे कि भाई, अपनों के साथ आदमी अच्छा रहता है, शेर शेरों के साथ अच्छा रहता है, घोड़ा घोड़ों के साथ अच्छा रहता है, ठीक है। तो जब आदमी गैर जिन्स में जाएगा तो चंद दिन का मेहमान होगा, फिर वो भुला दिया जाएगा। लेकिन आज जो हमने कहना है वो मसाजिद की इंतज़ामिया से, कि कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो। अगर बेचारे इमाम ने कुछ पैसे ले ही लिए हैं तो तुम्हें क्यों मौत पड़ गई भाई? तुम तो उनको दो, तुम तो उनके पीछे नमाज पढ़ते हो। तुम तनख्वाह देते कितनी हो उनको? 15,000, वो भी बंद कर दी। दाने सालाना पत्नी 15-20 बोरियां कितने मन मुझे नहीं मालूम, वो भी बंद कर दी। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। आजकल अफसोस ये है कि जो अंग्रेज़ ज़हन दे गया ना, कि मौलवी को घटिया समझो, कमी समझो, इसे तरक्की ना करने दो, ये बस जिस तरह कमी होते हैं ना नौकर चाकर, ऐसे रहे, ये सर उठा के ना चले, इसका रहन सहन खुराक पोशाक अच्छी ना हो। तो मैं बहरहाल उन इंतज़ामिया से कहूँगा कि आपको ये नहीं चाहिए था जो आपने किया है। आप जो कुछ दे रहे हैं वो पहले ही बहुत थोड़ा है, तो आप उसको बंद ना करें। सरकारी इमदाद आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। तो सरकारी इमदाद के और मामलात हैं, वो पता नहीं कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। बेचारा मौलवी नस्ल दर नस्ल आपकी खिदमत करता रहता है मस्जिदों में, और फिर आपने उसके साथ ये किया। बहुत ज़्यादती की बात है। किसी भी इदारे में, किसी भी महकमे में किसी शख्स को कोई पैकेज मिल जाए, कोई उसे टीए मिल जाए, तो क्या उसकी असल तनख्वाह ख़त्म कर दी जाती है? आप यूँ समझें हुकूमत ने उन्हें चाय पानी दे दिया है, तो आप रोटी को बंद कर रहे हैं उनकी। तो मैं समझता हूँ तमाम वो इंतज़ामिया जिन्होंने इस सरकारी इमदाद लेने पर अपने इमाम की तनख्वाह कम की है, या तनख्वाह बंद की है, या दीगर मुराहात जो मामूली सी हैं, कोई उनकी हैसियत नहीं है मुआशरे में, वो बंद कर दी हैं, वो इंतहाई नाअहल इंतज़ामिया है। उसको अक़ल के नाखून लेने चाहिए, इमाम को इज़्ज़त देनी चाहिए, इल्म को इज़्ज़त देनी चाहिए, दीन को और दीनदारों को इज़्ज़त देनी चाहिए। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा और यही कहूँगा कि आप ऐसा मत करें। हुकूमत ने कुछ दिया है, आप और बढ़ाएं। आप कहेंगे जी आप दे न दें, हम तो और देंगे, बजाय इसके कि आप और बढ़ाते। आपने पहला ही जो था ही कम, वो भी कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। और अगर मौजूदा इंतज़ामिया जो जिस मस्जिद की है
وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتی تو پھر علاقے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، زمیندار ہیں، ذمہ دار ہیں، نمبردار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس نااہل انتظامیہ کو معزول کرے، اور جو اہل انتظامیہ ہے آتو حق کا عد الامانات الی اہلیہا، 5 وقتہ نماز خدمت، یہ تھوڑا کام ہے. اس پر اگر انہیں ماہانہ میں کہتا ہوں 3 لاکھ بھی دیے جائے وہ بھی کم ہے. دارالعلوم دیوبند میں ہمارے اکابرین کی تنخواہیں، ماہانہ تنخواہ اتنی ہوتی تھی کہ اس سے ایک بھینس خریدی جا سکتی تھی، اور آج کل کیا ہے، ایک مرغہ بھی نہیں آتا، بکرا بھی دور کی بات ہے، اتنی تنخواہ ہے. تو اس لیے اس کا خیال کریں، امام کو عزت دیں. آپ کا امام ہے، آپ نماز اس کے پیچھے پڑھتے ہو، اور نماز اسلام کا سب سے اہم بڑا رکن ہے، وہ اس میں آپ کا بڑا ہے. تو اگر یہ بات نہیں آتی انتظامیہ، تو جو دوسرے محلے دار ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، وہ اس کو سمجھائیں. نہ سمجھنے پر آپ انتظامیہ کو معزول کریں، اچھے انتظامیہ لائے، نہ اہل کو معزول کر کے اہل کو لائیں، تاکہ وہ ان بیچارے ائمہ کی جو مراعات ہیں اس میں اضافہ کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کو عزت دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی، سمجھنے کی، حق پہ چلنے کی اور حق پہ عمل کرنے کی، اور ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.